है रेडी हमारी, यानी कि जो ब्लैक एंड वाइट वाली फीमेल आपको ज़रा नीचे दिखाता हूँ, मैं ब्लैक एंड वाइट वाली फीमेल नहीं, ये जो है ना बेसिकली ये समझ लें अच्छी खासी रेडी है और इंशाल्लाह ताला ये बच्चे दे भी देगी जल्द ही। लेकिन ये देख रहे हो ना माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत है यार, कितनी प्यारी है ना ये माशाल्लाह से देना। ये सब रेडी हैं, लेकिन इनको अभी दोनों होल्ड करेंगे आराम से और उसके बाद से इनकी ब्रीड लेंगे। जैसे कि आपको दिखाऊँ, ये वाली फीमेल रेडी है बच्चे देने के लिए, ये वाला मेल है या पता नहीं फीमेल है, मैं उसकी शक्ल देखना पड़ेगा। तो उस टाइम पे बना था एग्जैक्टली 950 रुपये का, तो अब शायद 2000-2500 का बनेगा, लेकिन भाई सारा अपने हाथ से खुद बनाया था। तो मैं बता रहा हूँ कि स्टार्ट लेना है तो खुद ही काम करना पड़ेगा। अगर सोचोगे कि सेट की तरह सारे काम बाहर से करवाओगे तो फिर तो आपका काम भी होगा और आप माशाल्लाह बहुत प्रॉफिटेबल हो जाओगे। बहुत कम चांसेस हैं अनलेस कि आप बहुत ज़्यादा अमीर नहीं हो। तो भाई अब जो है ना, उस खाने वाली चीज़ नहीं करा करें। मेरा एम कुछ इस तरीके का था वीडियोज़ बनाने का, वो ये था कि आप में से जो लोग ऐसे हैं ना जो बेसिकली समझते हैं कि बिज़नेस किया और क्या कहते हैं ऐसे ही बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। हमारे साथ के अपने क्लास फेलोज बहुत सारे ऐसे हैं जिनको लगता है कि बिज़नेस करना बहुत ज़्यादा आसान है और कोई इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं है, आप सेट बने रहोगे। तो उनको सिर्फ एक जनरल आइडिया देना था कि यार देखो मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप सोचोगे कि बंदे रख के ही सारे काम कर लोगे तो उस कमरे का फ्लोर ख़राब हो जाएगा, दूसरा ज़रूरत भी नहीं है, ऐसे ही काम चल जाएगा, छोटी सी जगह है। तो ये वाली बात है। तो इसलिए मैंने कहा आपको ज़रा आइडिया दे दूँ कि इसको हम इस तरीके से करते हैं। और आजकल जिस तरह मौसम में नमी है ना, तो ये एक बहुत ही जिसे कहते हैं ना कॉमन किस्म का मसला है। हमारे पास क्या बहुत सारे लोगों के पास रहता है। तो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है कि इसको आप हल्का फुल्का सा हिला दो और फीड जो है ना, जो फंसा हुआ मुझे लगेगा तो उसको मैं फ़ौरन से सही कर दूँगा। समझ रहे हो आप बात को? तो ये बेसिकली कुछ चीज़ें थी जो मैंने कहा आपको बता दें, इंपॉर्टेंट और हो रही है। वैसे थोड़ी सी जगह तंग हो रही है, लेकिन इंशाल्लाह ताला इसका भी कुछ ना कुछ हम एक आध दिन में करेंगे। और मैं सोच ये रहा हूँ यार यहाँ पे तो ना स्टिक्स लटका दूँ, क्योंकि ये फीमेल यहाँ पे लंबा चलेगी। तो लकड़ियाँ लटकाने से मुझे फ़ायदा ये होगा कि ये अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं कि भाई आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ होंगे। तो भाई अभी जो सिचुएशन है ना वो कुछ ये चल रही है कि काफ़ी टाइम से आपको यहाँ की वीडियोस नहीं मिल रही। काफ़ी टाइम से क्या, मेरे हिसाब से कुछ 3 हफ्तों से नहीं मिल रही होंगी। तो उसका रीज़न सारा ये है कि मेरी रूटीन थोड़ी टफ होती है, तो मैं अक्सर यहाँ पे रात में आता हूँ, तो इसलिए ये जो अजीम शान रैबिट्स है ना आपको दिख नहीं रहे होंगे। और दूसरा यहाँ पे गंद इतना ज़्यादा हो रहा है कि मुझे टाइम मिल नहीं रहा कि मैं सफाई करूँ तो इनकी वीडियोस जो ना रिकॉर्ड करूँ। अभी बताऊँ, अभी हमारे पास अच्छे खासे रैबिट्स कम हो गए, 3 में से 3 कम हो गए। मैंने ज़रा मुझको सेल कर दिए थे क्योंकि वो एक साहब थे, उनको ब्रीडर चाहिए थे, हमारे पास ब्रीडर अवेलेबल थे, मैंने उनको निकाल दिया ताकि तो ये है कि बच्चे भी थोड़े से कम आएंगे और थोड़ा सा मैनेज करने में सुकून हो जाएगा। मैंने आज 2-3 चीज़ें चेक करी कि जहाँ पे जिनका घोंसला है ना बेसिक एक्चुअल, वहाँ पे जो ना मैंने देखा कि यार पानी आया हुआ है। शायद ये बारिश की वजह से गीला हो रहा है, क्या वजह थी, लेकिन बहरहाल ये गीला हो रहा है। तो ये बच्चे भी वैसे कोई खास दे नहीं रहे आजकल। और मैं आपको दिखाऊँ ना, गर्मी के चक्कर में वैसे मतलब परेशान है। ये फीमेल है रेडी हमारी, यानी कि जो ब्लैक एंड वाइट वाली फीमेल आपको ज़रा नीचे दिखाता हूँ, मैं ब्लैक एंड वाइट वाली फीमेल नहीं, ये जो है ना बेसिकली ये समझ लें अच्छी खासी रेडी है और इंशाल्लाह ताला ये बच्चे दे भी देगी जल्द ही। लेकिन ये देख रहे हो ना माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत है यार, कितनी प्यारी है ना ये माशाल्लाह से देना। ये सब रेडी हैं, लेकिन इनको अभी दोनों होल्ड करेंगे आराम से और उसके बाद से इनकी ब्रीड लेंगे। जैसे कि आपको दिखाऊँ, ये वाली फीमेल रेडी है बच्चे देने के लिए, ये वाला मेल है या पता नहीं फीमेल है, मैं उसकी शक्ल देखना पड़ेगा। तो ये 2-4 हैं जो माशाल्लाह से अभी बेहतर हैं। तो मैंने कहा जान मुझे कम कर लेते हैं, बेहतर है। क्योंकि पता है क्या हुआ, लास्ट टाइम जब इतने बड़े बड़े प्यारे प्यारे बच्चे दिखाए थे ना, पता नहीं कैसे वो मर गए। यानी कि जब मैं 2-3 दिन बाद आया वीडियो बनाने के बाद, मैंने देखा वो सारे गायब थे। एक आध थोड़ा सा खाया हुआ मिला, मेल ने मार दिया तो किसने मार दिया समझ में नहीं आया। लेकिन कम से कम ये है ना कि लोड कम हो गया। अब ये जगह गंदी बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए वीडियो में मेरी पॉज करते हैं। पहले मैं दाना पानी करके निकलता हूँ घर पे, घर चल के मैंने वैक्सीन करनी है, तो वहाँ जाके डिटेल में वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। तो अभी वीडियो को थोड़ा सा बंद कर देते हैं। वहाँ से चूज़ों को दाना पानी करके फारिग हो गए थे, अब आ गए थे वापसी घर के ऊपर और बारिश हो रही है हल्की हल्की सी तो ना। लेकिन अभी पता है क्या है, अभी मैं आपको काफ़ी दिनों से उनकी अपडेट नहीं दे रहा था। उनका रीज़न क्या थी भाई, ये गंदगी। अब ये गंदगी आपको दिखाएंगे तो आप लोग तो उल्टा हमें सुनाएंगे। तो अब प्लान क्या है, बेसिकली इसको भी मैंने पिंजरे में डाल दिया था, बड़े दिनों सुकून से था, वहाँ पे परेशान हो रहा था ये। अब यहाँ पे जो ना सुकून से खुश है। तो दिखाता हूँ आपको, उसकी हाई लो करके दिखाता हूँ। गेट बंद कर दूँ, हो गया। ये गेट मैंने पता है कब बनाया था, आज से 6 साल पहले बनाया था, जब मैंने पहली दफ़ा 200 चूजे रखे थे। अभी तक ये चल रहा है, मानो ना मानो आपका भाई है आर्टिस्ट। देख लो कितना खूबसूरत तरीके से गेट बनाया था 6-7 साल पहले, जब से अभी तक ये कहानी चल रही है अपनी जगह पे, हिला भी नहीं अपनी जगह से दरवाजा ये। तो भाई ये सिचुएशन है। और उस टाइम पे कितने का बना था, उस टाइम पे बना था एग्जैक्टली 950 रुपये का। तो अब शायद 2000-2500 का बनेगा, लेकिन भाई सारा अपने हाथ से खुद बनाया था। तो मैं बता रहा हूँ कि स्टार्ट लेना है तो खुद ही काम करना पड़ेगा। अगर सोचोगे कि सेट की तरह सारे काम बाहर से करवाओगे तो फिर तो आपका काम भी होगा और आप माशाल्लाह बहुत प्रॉफिटेबल हो जाओगे। बहुत कम चांसेस हैं अनलेस कि आप बहुत ज़्यादा अमीर नहीं हो। तो भाई अब जो है ना ये दिखा रहे हैं आपको, तरस को आए। हाँ भाई क्या हाल है, कैसे हो, सही हो कोको? तो अब ये है कि इस पिंजरे को यहाँ से निकालना है, मुर्गियों का अलग देख रहे हो, सब जगह का जो ना काम ख़राब हुआ हुआ। चलिए से इनको बाहर निकालते हैं, तो फिर उसके बाद जगह की सफाई करके यहाँ पे सिर्फ टर्की बर्ड्स रहेंगे, बाकी जो है ना वो सब बाहर जाएंगे। तो चलें इनकी सेटिंग करते हैं।
अच्छा जी, सबसे पहले तो यार यहाँ के बर्ड्स मैंने निकालना शुरू कर दिया। टर्की को तो पकड़ना भी इतना आसान काम होता है, इतने बड़े होते हैं, इतने प्यार से दो ना फ़ौरन से हाथ में आ जाते हैं आपके। अच्छा जी यार, मुझे तो ना एक बंदा कह रहा था कि अभी भी टाइम है, अब बंदा रख लो और इसको क्या कहते हैं ना तरीके से कर सको, यूट्यूब पे कोई प्रॉपर वे में कर सकते हो। उसका रीज़न खाली यही है, देखें कि अभी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है। इंशाल्लाह जब होगी तो ज़रूर लेंगे। फ़िलहाल जो है ना काम ऐसे ही चल रहा है, मैं इसको ऐसे ही चलाऊँगा। मेरी एक दफ़ा आपको बताऊँ, देखिए डिग्री ख़त्म हो जाए इंशाल्लाह, उसके बाद आपका भाई अल्लाह ने अगर ज़िंदगी दी तो बहुत सारी ऐसी चीज़ होंगी जो बहुत तरीके से होने वाली हैं। उसकी वजह पता है क्या है, देखें अभी मैं बंदा रखूँगा ना, मेरे पे किचकिच होगी, एक टेंशन हो जाएगी। अगर मेरे पास कोई बड़ी जगह होती ना तो मैं गारंटेड रख लेता, मुझे कोई इतना इशू नहीं था। लेकिन जगह अभी छोटी है और ज़रूरत भी नहीं है। अच्छा मैं एक बात आपको बताता हूँ, कुछ लोग हम पे खाली तरस खा लेते हैं और पता नहीं क्या समझते हैं कि यार पता नहीं कितना मैं वो मसले वाला इशू है मेरा। तो भाई मैं आपको इन जनरल बता दूँ कि अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे पैसे कमाता हूँ मैं, तो बराए मेहरबानी कुछ तरस खाने वाली चीज़ नहीं करा करें। मेरा एम कुछ इस तरीके का था वीडियोज़ बनाने का, वो ये था कि आप में से जो लोग ऐसे हैं ना जो बेसिकली समझते हैं कि बिज़नेस किया और क्या कहते हैं ऐसे बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। हमारे साथ के अपने क्लास फेलोज बहुत सारे ऐसे हैं जिनको लगता है कि बिज़नेस करना बहुत ज़्यादा आसान है और कोई इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं है, आप सेट बने रहोगे। तो उनको सिर्फ एक जनरल आइडिया देना था कि यार देखो मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप सोचोगे कि आप बंदे रख के ही सारे काम कर लोगे तो उसमें भी मेहनत है, उसमें भी बहुत ज़्यादा ख्वारी है। मैं यकीन करें, मैं आपको एक बात बताऊँ, जनरली जब एक टाइम था मेरे पास 6 लेबर थी, ठीक है ना, 6 लेबर और 2 फार्म, और उसके टाइम पे हमारे पास 3 किस्म के काम थे, यानी कि कैटल्स भी थे, पोल्ट्री फार्म भी था और एक शॉप भी थी। ये सारी चीज़ें मेरे पास थी। उससे कम मेहनत मैं आज के टाइम पे करता हूँ। उसकी वजह क्या थी, एक फार्म मेरा मेमनकोट में, एक फार्म मेरा कोरंगी में। अब मैंने यहाँ भी जाना है, अब मैंने वहाँ भी जाना है, तो जाहिर सी बात है ना वो चीज़ें मैनेज करना मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल होता था। अब उसके कंपेरिजन में 2 घंटे इधर काम करता हूँ ना, तो वो मेरे लिए आसान है। अब वहाँ पर तो जाने ही जाना एक बंदे को थका देता है। तो ऐसा नहीं है कि हमने कोई छोटे काम नहीं किया यार। मैं आपको बताऊं ना कि इससे तकरीबन 3 साल 4 साल पहले ही आप मेरी वीडियोस देखेंगे तो उस टाइम पे मैंने 50 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी थी काम में, जो आज के 2-2.5 करोड़ पे होते हैं। सीधे सीधे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर 4-5 साल पुराने आप रेटों में चले जाओगे तो कम से कम 1.5-2 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट अब भी कोई 50 लाख की नहीं कर सकता हमारे करीब में जो लोग हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है उस टाइम पे की थी। और अब समझा बेहतर ये कि स्मॉल स्केल फार्मिंग बड़ी फार्मिंग से ज़्यादा बेहतर है और ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, ज़्यादा सेफ़ है। बड़ी भी कर सकते हो अगर आपके पास टाइम ज़्यादा हो, लेकिन मैं फुल डिपेंडेंट नहीं होना चाह रहा था इस काम के ऊपर, तो इसलिए मैंने फैसला ये किया कि यार मैं इसको पार्ट टाइम ही करूँगा। अच्छा भाई, वहाँ पे तो अच्छी खासी जगह मैंने साफ़ कर दिया था, उसके बाद अंधेरा हो गया, तो मैं कब कल करेंगे इंशाल्लाह। अब कर लेते हैं यहाँ का काम। यहाँ पे कुछ बेसिक्स से काम है जो आपको ज़रा दिखाएंगे क्या क्या हमने करने, और उसके बाद वीडियो को भी कर देंगे हम एंड, ठीक है। चले भाई, ये बेसिक से काम करते हैं, उसके बाद आपको आगे की अपडेट देंगे और वीडियो को एंड कर देंगे। आज कोई टिप नहीं है आज की वीडियो में, आज इन जनरल सा ब्लॉग था, ठीक है। अच्छा, पार्ट टाइम से मुराद ये है कि मैं इसके साथ साथ कुछ चीज़ें दूसरी भी करूँगा, यानी कि मैं कंप्लीट इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाह रहा। आप लोगों को मशवरा है कि आप लोग अगर फार्मिंग कर रहे हैं ना, देखें तो उस पर डिपेंड ना हो। देखिए मुझे फ़ायदा है कि आप लोगों को बोलूँ कि भाई बहुत अच्छा काम है, बहुत प्रॉफिटेबल काम है, आप 100% इस पर डिपेंडेंट हो जाओ। मैं कभी भी मशवरा आपको नहीं दूंगा। उसकी वजह ये है कि देखिए मैंने खुद फेस किया है। मेरा तो फ़ायदा है, मेरा तो चूज़ा वगैरह बिकेगा इससे, मेरे तो आप लोग कंसल्टेशन वगैरह सब खरीदेंगे। लेकिन पता है क्या, मेरे एक बोटी के चक्कर में आपका बकरा ज़िबा हो जाएगा, तो वो फिर मुझे पर्सनली जायज़ नहीं लगेगा। तो इसीलिए जो है ना, मैंने कहा आपको बता दूं कि भाई स्मॉल स्केल पे करते रहें, और ज़रूरी नहीं कि मेरी स्केल पे करें। 2-3 हज़ार 4 हज़ार के उसको भी स्मॉल स्केल ही कंसिडर किया जाता है। खैर स्केल पे अगर आप लोग कहोगे तो इंशाल्लाह किसी और डिटेल में बात करेंगे। अभी जो काम है ना वो ये था कि रैकिंग। आप देख रहे हो ना यार, सारे बुरादे को ऊपर नीचे करने का रीज़न सारा ये है कि गैस बहुत सारी हो रही है। तो इसका सबसे अच्छा ऑप्शन यही होता है कि आप राइस को ऊपर नीचे करो, उसके जो नीचे वाला होगा वो थोड़ा सा गीला होता है, जो ऊपर वाला होता है वो सूखा होता है। तो उससे राइस अच्छे से मिक्स हो जाता है और जो ना सूखा सूखा रहता है। जितना गीला होगा उतनी ज़्यादा गैस बनेगी। सिंपल ऑप्शन है, कोई खास साइंस नहीं है। तो इसलिए इसको इस तरीके से किया जाता है। अच्छा, जो फार्मर जो होते हैं बेसिकली कमर्शियल फार्म्स होते हैं, तो वहाँ पे तो रैकिंग होती है, वहाँ पे तो प्रॉपर रैकिंग की मशीन होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। जबकि हमारे यहाँ तो यहाँ इस तरह की अवेलेबिलिटी नहीं है। और मैं बताऊँ ना, इस कमरे में मैं रैकिंग मशीन यूज़ करके क्या करूँगा, मैं बेलचा यूज़ नहीं कर सकता इस कमरे में। कमरे का फ्लोर ख़राब हो जाएगा, दूसरा ज़रूरत भी नहीं है, ऐसे ही काम चल जाएगा, छोटी सी जगह है। तो ये वाली बात है। तो इसलिए मैंने कहा आपको ज़रा आइडिया दे दूँ कि इसको हम इस तरीके से करते हैं। और आजकल जिस तरह मौसम में नमी है ना, तो ये एक बहुत ही जिसे कहते हैं ना कॉमन किस्म का मसला है। हमारे पास क्या, बहुत सारे लोगों के पास रहता है। तो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है कि इसको आप हल्का फुल्का सा हिला दो। और फीड जो है ना यार, मेरे पास अभी तक जो टोटल इस्तेमाल हो गई है, तकरीबन 3.5 के करीब बैग इस्तेमाल हो चुके हैं अभी तक टोटल। तो ये भी मैंने कहा आपको ज़रा आइडिया देते हैं कि किस हिसाब से किस तरीके से चल रहा है। तो ये भी जो है एक मोटा मोटा सा अंदाज़ा है। खैर ये इंशाल्लाह ताला व्लॉग रेडी होगा या इससे पहले सेल हो जाएगा, ये तो नसीब की बात है। लेकिन ये है कि अभी तक बहुत बेहतरीन चल रहा है, यानी कि जो हमारी मेहनत है ना, अल्लाह का शुक्र है कि वो रिज़ल्ट दिखा रही है। और अल्लाह का शुक्र है कि रिज़ल्ट मिल रहा है। मेहनत आपके हाथ में होती है, लेकिन देखिए कामयाबी मिलना ना मिलना वो अल्लाह के हाथ में होती है। तो ये एक मोटी सी चीज़ थी, मैंने कहा आपको बता दूं कि अगर आप लोग ये सोचेंगे ना। अच्छा मैं बताऊँ ना, जब मैंने उतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करी थी ना, उस टाइम में मुझे लगता था कि यार ये मेहनत से हो जाएगा। उस टाइम में हम थोड़े से गाफिल थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब चीज़ें भी बेहतर हैं और अब बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो इसलिए मेहनत आपके हाथ में होती है और रोज़ी मिलना या ना मिलना वो 100% अल्लाह के हाथ में होता है। तो इसलिए दुआएं करते रहा करें और थोड़ा सा ना सदका वदका देते रहा करें। खैर ये थोड़ी सी वीडियो रिलीजियस हो जाएगी, तो मैं चाहता नहीं कि ज़्यादा वो मौलवी टाइप हो जाए। तो खैर
अभी ये है कि मैंने पानी के अंदर मल्टीविटामिन डाल दिया है और अब जो है ना चूज़े हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो चुके हैं। अब फ्लूइड जो है काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। अच्छा जी भाई, अब अल्हम्दुलिल्लाह काम हो गए ख़त्म हमारे और चीज़ों को भी एंड करते हैं इंशाल्लाह ताला। लेकिन अभी मैं आपको ज़रा एक चीज़ दिखाऊँ ना कि माशाल्लाह से अब जाके चीज़ें बहुत ही जिसे कहते हैं ना बेहतर हो चुकी हैं। यानी कि मैं आपको बताऊं कि अगर यही मिक्स चूज़ा होता ना तो अभी गारंटीड यहाँ पे ये फंस जाता। अभी पता है कितना चूज़ा यहाँ पे अभी है? तकरीबन 1350 चूज़ा, तकरीबन 20-25 के करीब मर चुके हैं और 100-120 के करीब बेचे हैं मैंने। तो थोड़े बहुत और इंशाल्लाह हो जाएंगे एक आध दिन में कर आके। लेकिन ये है कि इतना चूज़ा बेचने के बाद भी माशाल्लाह से 1400 चूज़ा यहाँ पे खुला आ रहा है। और मेरे हिसाब से अगर 100-200 भी निकल गया ना तो ये मज़ीद 10 दिन यहाँ पर ईजीली गुजारेगा। तो इंशाल्लाह गुजर जाएगा। 50 एक बंदे का बुक है, 100 एक और बंदे का बुक है, तो इंशाल्लाह वो भी चला जाएगा। तो उसके बाद में कुछ दिनों तक चूज़ा यहाँ से गुजार के जब तक वो जो दूसरी वाली जगह है ना हमारी, वहाँ का चूज़ा मैं सारा फारिग कर दूँगा इंशाल्लाह ताला। कोशिश यही है, बाकी नसीब मेरे हिसाब से 15 से 20 दिन लगने हैं मुझे टोटल उस जगह को जो फ्री करने में। एक दफ़ा वो जगह फ्री हो जाए उसके बाद इंशाल्लाह ताला चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अच्छा, एक गलती मुझसे हो गई थी, मैंने कहा आपको ज़रा वीडियो एंड करते हुए बता दें। माशाल्लाह से देख रहे हो यार, माशाल्लाह ज़रूर लिखना। देखो मैं बता रहा हूँ ना कि मैंने बहुत पहले एक आयत पढ़ी थी कि जब यानी कि उसमें जो उसने कहा, उसमें मैं खास अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, कि वो जो बंदा होता है उसका जब पूरा का पूरा खेत तैयार होता है और उसके बाद वो अपने खेत को बड़े खूबसूरत से देख रहा होता है, अगले दिन वो खेत खत्म हो जाते हैं, तो वो देख के बड़ी दिन नहीं कि बंदे को वाकई में सोच होता है खेत देख के क्या खुशी होती होगी। लेकिन जब माशाल्लाह से आपकी अपनी फसल तैयार हो रही होती है ना, और हमारी तो ये फसल होती है, हमारी बेसिकली ये पूरी की पूरी एक यील्ड होती है, तो हमारे लिए इससे खूबसूरत कोई चीज़ नहीं होती। तो माशाल्लाह कमेंट में ज़रूर लिखने का, शायद आपके नज़दीक एक नॉर्मल सी चीज़ हो, चूज़े हों, लेकिन मेरे नज़दीक यार ये बहुत बेहतर है कि अल्लाह का शुक्र है कि हम इतना छोटा चूज़ा हमारा बेहतर तरीके से बड़ा हो गया किसी बगैर किसी मसले के। अच्छा जी, अब एक छोटा सा मसला आपको बता दें कि भाई कल क्या हुआ मेरे साथ। मैंने चूज़ों के पास पानी रखा और मैंने कल एक साहब के पास जाना था, उनका बेसिकली पिंजरों का सेटअप है, तो मैं वहाँ चला गया। अब हुआ क्या आप देख रहे हो जिस तरीके से चूज़ा पानी पी रहा है। चूज़ा थोड़ा सा प्यासा था गर्मी के अंदर, एक आध घंटा मैंने उसको प्यासा रखा था। मैंने कुछ मेडिसिन डालनी थी, वैक्सीन नहीं थी, मेडिसिन थी, थोड़ा सा प्यासा रख के देनी थी। अब मैं उसको रख के चला गया। अब उसमें हुआ क्या, चूज़ा जो था ना, चूज़ा इसी के अंदर साइडों पे दबा, उसका दम घुटा और वो मर गया। यानी कि बेसिकली अगर आपको बताऊँ ना तो समझिए कि 6 के करीब चूज़े डूब के मर गए और सब के सब खाली इस वाले ड्रिंकर पे मरे, जबकि ये 2-3-4 ड्रिंकर भी थे, लेकिन सब के सब खाली इसी पर आके मरे। तो उसके बाद मैंने फैसला कर लिया कि अब जब भी मैं इनको पानी डालता हूँ ना तो थोड़ी देर में रुक जाता हूँ। उसकी वजह क्या है कि ये फीमेल है ना, ये वैसे ही थोड़ी सी वीक होती है। अब इसको धक्का पड़ता है ना, इसका मुँह पानी के अंदर जाता है, तो ये जान की कुर्बानी देना फिजिबल समझती है अपने लिए, बजाय इसके कि ये अपने आप को बचाए या कुछ भी करे। यानी कि इनकी अजीब व गरीब किस्म की नेचर है। हल्का सा धक्का पड़ा उसके बाद ये बोलेंगे यार मरना कबूल है, उठ नहीं रहे दोबारा, तो ये डूब के बेचारे मर जाते हैं। तो इसलिए अब जब भी मैं दाना पानी करता हूँ, कभी जैसे कि अभी मैंने आपके सामने पानी की बोतलें रखी हैं तो लाइट चली गई थी बीच में, तो दोबारा फीड रखने के बाद तो अब मैं क्या करूँगा, मुश्किल से 2-4 मिनट तक यहाँ पे हल्के से राउंड लगाता रहूँगा कि इनकेस कोई ऐसा चूज़ा जो फंसा हुआ मुझे लगेगा तो उसको मैं फ़ौरन से सही कर दूँगा। समझ रहे हो आप बात को? तो ये बेसिकली कुछ चीज़ें थी जो मैंने कहा आपको बताते हैं, इंपॉर्टेंट और हो रही है। वैसे थोड़ी सी जगह तंग हो रही है, लेकिन इंशाल्लाह ताला इसका भी ना कुछ हम एक आध दिन में करेंगे। और मैं सोच ये रहा हूँ यार यहाँ पे तो ना स्टिक्स लटका दूँ, क्योंकि ये फीमेल यहाँ पे लंबा चलेगी, तो लकड़ियाँ लटकाने से मुझे फ़ायदा ये होगा कि ये झूला झूलते रहेंगे और इनको एक्टिविटी मिल जाएगी और उससे जगह भी अच्छी खासी फ़र्क पड़ता है। चूज़े की हेल्थ में ही पड़ता है, जगह में फ़र्क पड़ता है। ये चीज़ सोच रहा हूँ, अभी सोची नहीं है। आप लोग क्या कहते हो, ख्याल में कितनी लगानी चाहिए? मेरे हिसाब से एक इधर लग जाए, एक इधर लग जाए, एक इधर लग जाए, बल्कि एक इधर लग जाए, एक इधर लग जाए और एक उधर लग जाए, 4 लग जाएंगी इस तरह करके। 2 लगा लेंगे जैसा बेहतर लगता है। आप लोग बताएं कमेंट में कितनी स्टिक्स लगाना मुनासिब है, ताकि फिर उस हिसाब से उसकी भी सेटिंग की जाए। तो बस यार आज की इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर देते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। देख रहे हो दोबारा रश जमा हो गया यहाँ पे, तो इसी चक्कर में हल्का फुल्का सा ना चक्कर लगाता रहूँगा ताकि चूज़ा कोई गिरे ना। तो बस उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देगा। साथ साथ अगर कोई हमसे पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहता है तो फार्मिंग का कोर्स भी बाय कर सकता है, जिसकी फीस है 2500 रुपीज़। कोर्स में यार हमने जो बेसिकली है ना, वो हमारा जो कोर्स है वो इस तरीके से बना हुआ है कि उसमें एक तो हमने PDF बुक रखी हुई है, साथ में जो है हमारी वीडियोस फॉर्म के अंदर कुछ वीडियोस हैं, जिसके साथ हमारी कंसल्टेशन है। यानी कि एक नया बंदा जिसको कुछ भी नहीं फार्मिंग का पता, तो वो पहले वीडियोस देखेगा, फिर वो PDF पढ़ेगा, पूरी बुक पढ़ेगा, उसके बाद वो मुझसे कांटेक्ट करेगा। उसमें फ़ायदा क्या होगा, मैं गारंटीड कह सकता हूँ कि मुझे फार्मिंग करते हुए 6 साल होगा, तो उसको एटलीस्ट 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा इनिशियली। फिर उसके बाद जब वो मुझसे कॉन्टैक्ट में रहेगा, साथ फार्मिंग करेगा ना, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं कोई बंदे की कहानी सुना के वीडियो को एंड करता हूँ, अपनी तारीफ नहीं है, अल्लाह का बड़ा करम है मेरे साथ पे। मैं एक वैसी बस जनरल सी बात कर रहा हूँ भाई। एक साहब हैं, उनके सेटअप पे हमने 1150 के करीब चूज़ा छोड़कर आए थे हम, ठीक है। अब ब्रॉयलर चूज़ा 1150, आप लोगों को पता है ब्रॉयलर कितना बदनाम है कि ब्रॉयलर एकदम आता है एकदम जाता है, ऐसा ही है ना। अब हुआ क्या, उनका जो चूज़ा है ना, उनका डे 1 पे 28 चूज़ों की डेथ हो गई, ठीक है। उसके बाद फिर उनको कुछ चीज़ें बताई,
तो अभी तक तकरीबन 20 दिन इस बात को हो गए हैं और अभी तक पिछले 4 दिन से कोई मोटेलिटी नहीं है और अभी तक टोटल उस फ्लॉक में ऑलमोस्ट 59-60 के करीब मोटेलिटीज़ हैं। यानी कि देखो अगर 20-30 चूज़ा पहले दिन का हटा दें हम, जो उनकी गलती से गया, और बाकी का 30 चूज़ा उनके पे फोकस करें तो कितनी अच्छी कहानी हो जाएगी। उसकी वजह क्या है, देखें कोर्स बाय किया हुआ है हमसे, डेली कंसल्टेशन उनको मिलती रहती है, डेली वो भी चीज़ें शेयर करते रहते हैं मुझसे, डेली मैं उनको चीज़ें बताता रहता हूँ। उसमें ये होता है कि वो मेरा ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करते हैं, वो मुझे शेयर कर देते हैं चीज़ें और मैं जैसे ही फ्री होता हूँ मैं उनको फ़ौरन गाइड कर देता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ों में उनके लिए अच्छा हो गया। और सबसे अच्छी चीज़ बताऊँ मैं उनकी, जो मेरे ख्याल से बहुत कम फार्मर्स में होती है, उनको मैं जो चीज़ जैसे बोलता हूँ ना वो उस चीज़ पर मनोमन कर लेते हैं, यानी कि मनोमन भरोसा कर लेते हैं। यानी कि अक्सर तो वो अलग ही प्लान बना के लाते हैं मेरे पास और मैं कहता हूँ उनको ऐसे नहीं, आप ऐसे करो। पूरी की पूरी जो उनकी हफ्ते की कैलकुलेशन है उसको मैं 2 मिनट में मना करता हूँ, ये चीज़ नहीं चलेगी, आपको इस तरीके से चलना पड़ेगा। उसकी वजह क्या है, देखिए 6 साल हो गए, 7 साल यूनिवर्सिटी में डिग्री भी कराची यूनिवर्सिटी BS पोल्ट्री साइंस में चल रही है, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है हम में और एक ऐसे बंदे में जो अभी अभी फील्ड में आया है। तो बस ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने कहा आपको मैं बता दूं कि इस तरह हम लोग को चल नहीं जाता कि बात है कि अगर इतना ही कुछ है तो हम लोग खुद करें। तो भाई अभी अल्लाह का शुक्र है, यूनिवर्सिटी के साथ इतनी चीज़ें मैनेज हो रही हैं, बहुत ज़्यादा शुक्र है। आप में से बहुत सारे लोगों को पता है कि मैं कराची यूनिवर्सिटी से BS पोल्ट्री साइंस की डिग्री कर रहा हूँ, तो मेरी एंड चलिए तो इंशाल्लाह वो डिग्री भी खैरियत से खत्म हो जाएगी। तो मिलते हैं कल के एपिसोड में। कोर्स बाय करना चाहे तो स्क्रीन पर मेरा नंबर है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोर्स की फीस 2500 रुपीज़ है। अगर अगेन कह रहा हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देगा, वरना कोई मसला नहीं है। मिलते हैं कल के एपिसोड में, अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।